नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं हमारा खास शो। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी फरार चल रहे बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर पुलिस ने एक और एक्शन लिया है। बमबाज के मकान और उसके घर के सामान को पुलिस ने कुर्क किया है। आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। माफिया के खिलाफ पुलिस का एक्शन। बमबाज का 3 मंजिला मकान कुर्क। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम के घर पर प्रयागराज पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। धूमनगंज पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। बीते 2 दिसंबर को मकान सील कर नोटिस चस्पा किया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सील खोलने का आदेश दिया और धूमनगंज पुलिस ताला तोड़कर घर में दाखिल हुई। खुल्दाबाद थाना इलाके के बेहनाना टोला में ये मकान गुड्डू मुस्लिम की पत्नी चांद बीवी के नाम पर है। चांद बीवी के नाम पर 585 वर्ग मीटर में बना ये 3 मंजिला मकान अवैध निर्माण कर बनाया गया था, जिसके कारण प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसे पहले ही सील कर दिया था। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद पूरा परिवार घर में ताला बंद कर फरार चल रहा है। पुलिस ने नोटिस इशू कराकर गुड्डू मुस्लिम को पहले ही भगोड़ा घोषित। उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट केस 24 फरवरी 2023 को हुआ था और इसमें शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस पर 5 लाख का इनाम घोषित है। वीडियो फुटेज में साफ तौर पर सामने आया था कि किस तरह से गुड्डू बमबाज बम फेंकता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद से वो लगातार फरार है। उस पर शासन से 5 लाख का इनाम घोषित है। और चकिया में जो उसकी पत्नी चांद बीवी के नाम पर घर है, करीब 585 वर्ग मीटर में, इस मकान को कुर्क करने का नोटिस इशू कराया गया है SC/ST कोर्ट से। धारा 83 CRPC के तहत, इससे पहले धारा 82 CRPC के तहत उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया था। माफिया अतीक अहमद का करीबी रहा गुड्डू मुस्लिम पर पुलिस रिकॉर्ड में 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुड्डू मुस्लिम बम बनाने का मास्टर था और उसने उमेश पाल और 2 गनर पर बम फेंक कर मारा था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था। गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ पुलिस ने कुछ दिन पहले भी कुर्की की कार्रवाई की थी। प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस ने चक इलाके में अतीक अहमद के कार्यालय के पास बने मकान को कुर्क किया था। गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का खास गुर्गा था, बम बनाने में माहिर था। गुड्डू मुस्लिम पर 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है। पुलिस उसे तलाशने की हर संभव कोशिश कर रही है। गुड्डू मुस्लिम पर अतीक अहमद के बेटों की आर्थिक मदद करने का भी आरोप है। गुड्डू मुस्लिम माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का खास राजदार भी था। दरअसल इसमें जो कार्रवाई की जा रही है वो कुर्की की कार्रवाई SC/ST कोर्ट से जो नोटिस इशू हुआ था धारा 83 CRPC के तहत, उसके तहत ही की जा रही है। और यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के साथ ही साथ धूमनगंज थाना पुलिस भी मौजूद है, जो इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दे रही है। और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर आई है। मुनादी के साथ ही साथ इस कार्रवाई को किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ उमेश पाल शूटआउट केस में जो भी आरोपी फरार है, उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई अंजाम में लाई जा रही है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज। कन्नौज में खाकी के गुनहगार पर प्रशासन बड़ी एक्शन की तैयारी में। राजस्व विभाग की टीम ने हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के घर पहुंचकर उसकी संपत्ति की जांच की है। अब इंतजार है बड़ी कार्रवाई का। खाकी के गुनहगार पर एक्शन की तैयारी। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर पर होगी बड़ी कार्रवाई।
टीम ने शुरू की संपत्ति की जांच। कन्नौज में सोमवार के दिन उस वक्त एक बड़ी वारदात हो गई जब हिस्ट्री शीटर और पुलिस आमने सामने आ गए और घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा करने गई पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में सिपाही सचिन राठी को गोली लग गई। आनंद फानंद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सिपाही की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया। मामला थाना बिशुनगढ़ क्षेत्र के ग्राम धरनी धीरपुर नगरिया का है, जहां सोमवार की शाम 5 बजे के करीब पुलिस हिस्ट्री शीटर अशोक यादव उर्फ मुन्ना यादव के घर कार्रवाई के लिए पहुंची थी। बस इतनी सी बात हिस्ट्री शीटर अशोक यादव को नागवार गुजरी और उसने को चुनौती दे दी। पुलिस ने मौके की नजाकत को समझते हुए कई थानों की फोर्स को मौके पर बुला लिया। फिर हिस्ट्री शीटर अशोक यादव के मकान की घेराबंदी की गई। अंधेरे का फायदा उठाते हुए हिस्ट्री शीटर और उसका बेटा वहां से भागने लगा, जिस पर पुलिस ने उसको रोकना चाहा तो जवाब में उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस ने ही जवाबी फायरिंग की तो दोनों के पैर में गोली लग गई। फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें थाना बिशुनगढ़ के आरक्षी सचिन राठी को पैर में गोली लगी। सचिन राठी को तुरंत उपचार हेतु हायर सेंटर कानपुर के लिए भेजा गया है, जहां पे उनकी स्थिति स्टेबल है। और ये लोग पुलिस पे फायर करके अपने घर के अंदर चले गए और पुलिस पे लगातार फायरिंग इनके द्वारा की गई। अन्य थानों को भी सूचित करके तुरंत पुलिस बल को इनकी घर की घेराबंदी के लिए बुलाया गया। इनके लगभग 2.5-3 घंटे से इनके घर को घेर के इन पर लगातार निगरानी की जा रही थी और इनके द्वारा फायर किया जा रहा था। उसका जवाबी रिएक्शनरी कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जा रही थी। पुलिस की माने तो अपराधी अशोक यादव के खिलाफ कोर्ट से NBW जारी हुआ था। उस पर हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट के 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अशोक यादव थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। सोमवार शाम पुलिस की संयुक्त टीम उसके घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा करने गई थी, लेकिन अपराधी अशोक यादव ने मामले को और बढ़ा दिया और धीरे धीरे मामला बिगड़ता चला गया। बाकी सब कुछ आपके सामने है। बिशुनगढ़ थाने का कांस्टेबल घायल अवस्था में यहाँ लाया गया। उनके साथियों द्वारा बताया गया कि इसको गोली लगी है, जिसका फर्स्ट एड देके और हायर सेंटर के लिए रेफर कर दी गई। क्या गोली लगी थी कि आपने जो हट किया? उसमें एक ही गोली लग रही थी, एक तो एंट्री वुंड था और एक एग्जिट वुंड था। तो कहाँ पर गोली लगी थी? ये थाई में, बीच थाई में लगी थी। फिलहाल पुलिस को अशोक यादव के पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं। घर की तलाशी में एक डबल बैरल राइफल भी बरामद की गई है। यही नहीं, कन्नौज पुलिस पर फायरिंग करने वाले आरोपी पर प्रशासन बड़ी एक्शन की तैयारी में है। राजस्व टीम ने हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के घर पहुंचकर संपत्ति की जांच की। राजस्व टीम ने हिस्ट्री शीटर मुन्ना के घर और उसके आसपास की जमीन की माप की है। अब इंतजार है बड़े एक्शन का। हाँ, ये वही घर है जिसमें लिखा हुआ है श्यामा देवी प्रधान पत्नी अशोक उर्फ मुन्ना। ये वही घर है जहां से कल फायरिंग हुई थी। ये आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी के पॉइंट जो हैं, हम आगे कैमरामैन से कहेंगे आगे चलें। ये आप देखिए, ये सीसीटीवी का पॉइंट है जहां से कल सीसीटीवी से वो यहाँ से नज़र बनाए हुए था पूर्व प्रधान, और उसको देखकर वो पुलिस टीम पर चारों तरफ से फायरिंग कर रहा था। फायरिंग में कल जामा सिपाही जो था वो घायल हो गया और उस सिपाही को अस्पताल ले जाया गया था। उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। लोकेश दुबे, न्यूज़ 18 कन्नौज। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था कायम करने के लिए योगी सरकार की सख्ती का असर है कि हरदोई में खाकी के खौफ की वजह से 74 हिस्ट्री शीटरों ने भविष्य में अपराध न करने की कसम खाई है। हाथ में तख्ती लेकर ये हिस्ट्री शीटर अतरौली थाने में पहुंचे और थाना इंचार्ज के पास हाजिरी लगाकर कभी अपराध न करने की शपथ ली। कहाँ के हो? वही 5 नंबर अजय कुमार। कहाँ के हैं? 5 नंबर है सर। कौन से, कौन जगह? वही 5 के हैं सर। ये सर, ये पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं कानून व्यवस्था के इकबाल की, अपराध के खिलाफ सख्त एक्शन के परिणाम की।
हरदोई जिले के अतरौली में 74 हिस्ट्री शीटर हाथ में तख्ती लेकर कोतवाली पहुंचे। इन हिस्ट्री शीटर्स ने थाना प्रभारी के सामने शपथ ली कि अब भविष्य में कभी भी अपराध नहीं करेंगे। इसके साथ ही ये भी कहा कि अगर इनके आसपास के इलाके में कोई अपराध होता है तो उसकी सूचना पुलिस को देंगे। अपराध को रोकने में पुलिस की मदद करेंगे। पुलिस थानों पर हिस्ट्री शीटर अपराधियों की हाजिरी के क्रम में ये सभी शातिर अपराधी पुलिस थाने पहुंचे थे, जहां अतरौली थाने में कई हिस्ट्री शीटर तख्ती लेकर खड़े नजर आए। उन्होंने अब ये तय कर लिया है कि किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करेंगे। दरअसल थाने में हिस्ट्री शीटर्स की हाजिरी के दौरान ये सभी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जहां सभी हिस्ट्री शीटर्स ने थाना प्रभारी से मिलकर जब अपने संकल्प के बारे में बताया, तब थाना प्रभारी ने इन सभी हिस्ट्री शीटर को सामूहिक रूप से शपथ दिलाई। इंस्पेक्टर दिलेश सिंह ने भी पुलिस की तरफ से यह आश्वासन दिया कि अनावश्यक रूप से इन लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। पुलिस ने इन सभी से बातचीत करने के बाद जांच पड़ताल की, साथ ही इनका आपराधिक इतिहास जाना, फिर उन्हें अपराध से दूर रहने के लिए प्रेरित भी किया। मामले में पुलिस ने बताया कि अपराध नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना अतरौली में सभी हिस्ट्री शीटर को बुलाया गया था। उसमें से 74 हिस्ट्री शीटर थाने पर आए और करीब 38 हिस्ट्री शीटर नहीं आए। थाने पहुंचे 74 हिस्ट्री शीटर को हिदायत दी गई कि वो अपराध से दूर रहें। साथ ही सभी कर्मचारी और अधिकारियों को मैसेज दिया गया कि वो उन पर कड़ी निगाह रखें। थाना अतरौली द्वारा आज थाने के समस्त हिस्ट्री शीटर को बुलाया गया था। उसमें से 74 हिस्ट्री शीटर थाने पर आए, 10 जेल में पाए गए एवं लगभग 38 अनुपस्थित पाए गए। इसमें उपस्थित हिस्ट्री शीटरों को हिदायत दी गई कि वो अपराध एवं अपराधियों से दूर रहें एवं बीट कर्मचारी एवं अधिकारियों को निर्देशित किया गया उन पर लगातार सतर्क निगाह रखें ताकि अन्य कोई अपराध या अन्य कोई गतिविधियां न हो पाए। गौरतलब है कि यूपी में दोबारा योगी सरकार आने के बाद अपराधियों माफियाओं में दहशत है। आए दिन अपराधी थानों में पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोतवाली पहुंचे इन सभी हिस्ट्री शीटर्स के हाथ में एक पेपर था, जिस पर लिखा था, मैं अपराध से तौबा करता हूं, मैं दोबारा कोई अपराध नहीं करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। नायब तहसीलदार का नमाज पढ़ते फोटो। आशीष गुप्ता का मस्जिद में नमाज पढ़ते फोटो वायरल। फोटो के बाद तहसीलदार ने जांच शुरू की है। हिंदू संगठनों ने नमाज पढ़ने का विरोध किया। नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मौदहा तहसील में तैनात है आशीष गुप्ता। तो तहसीलदार ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कार्रवाई की और मौके से 14 हुक्के बरामद किए गए हैं। तो वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला हरिपर्वत क्षेत्र के चर्च रोड पर बने माय बार हेडक्वार्टर कैफे का है। पुलिस ने बार के मैनेजर और एक स्टाफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को सूचना मिली कि इस तरीके से जो विधि विरुद्ध यहाँ पर हुक्का बार संचालित किया जा रहा है होटल माय बार हेडक्वार्टर्स में, और उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना हरिपर्वत पुलिस ने वहां पर जब जाकर दबिश दी तो देखा कि धड़ल्ले से वहां पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस संबंध में बहुत सारे हुक्का और इस तरह की चीजें बरामद की गई हैं, उसको सीज किया गया है। आगे बढ़ते रैताल से खबर। यहां जंगलिया गांव में वन विभाग की टीम ने एक बाघ को पकड़ा। देर रात करीब 1 बजे वन विभाग की टीम ने बाघ को ट्रैंकुलाइज किया, जिसके बाद बाघ को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है, जहां बाघ का सैंपल लिया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि बाघ आदमखोर है या नहीं। आपको बता दें कि आदमखोर बाघ अब तक 3 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। कल रात जो बाघ जंगलिया गांव के तोप नौली में वन विभाग द्वारा ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया है, जिसे रेस्क्यू सेंटर भेजा है। अब अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम सभा चुनौती में कुछ माह पहले हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से 3 बाघों को इस क्षेत्र में देखा था। अभी एक बाघ पकड़ा गया है और 2 बाघ बचे हुए हैं।
अभी खतरा टला नहीं है। पूरे क्षेत्र में जबरदस्त आतंक मचाया हुआ था और पूरे 20,000 की जनसंख्या बहुत ज़्यादा परेशान थी। कल रात वन विभाग के द्वारा 12 से 1 बजे के बीच उसको ट्रैंकुलाइज किया गया और लगातार वन विभाग की टीम ने और हम सब ने, पूरे ग्रामीणों ने इसमें सहयोग किया। रात को हम करीब 1:30-2 बजे के आसपास इसको ऊपर मुख्य मार्ग पर लाए और वहाँ से रेस्क्यू सेंटर। तो इससे यह लगता है कि बाघ से निजात मिलेगी, परंतु फिर भी सभी ग्रामवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को सतर्क रहने की फिर अभी भी जरूरत है। उत्तरकाशी में टोंस वन प्रभाग और अपर यमुना वन प्रभाग के जंगल 9वें दिन भी धू धू कर जल रहे हैं और लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो रही है, लेकिन वन विभाग आग पर काबू नहीं पा रहा है। तस्वीरें यमुना घाटी की हैं। यहां रात भर जंगल धू धू कर जलते रहे। पूरे जिले में आग के कारण धुआं छाया हुआ है और जंगलों में आग लगने से लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। कन्नौज में मुठभेड़ के दौरान मारे गए कांस्टेबल सचिन राठी के परिवार ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि मृतक कांस्टेबल को शहीद का दर्जा दिया जाए। साथ ही आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है। बता दें कि सचिन राठी मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। मृतक कांस्टेबल सचिन राठी के चाचा देवेंद्र राठी ने बताया कि परिवार में उसका भाई है, एक छोटी बहन है और उसके मां बाप हैं। बताया जा रहा है कि फरवरी में सचिन राठी की शादी होने वाली थी। अभी छुट्टी आ रहा था जब मेरी मुलाकात हुई थी। अभी छुट्टी का 2-3 दिन पहले छुट्टी आ रहा था। कब भर्ती हुए थे? ये 2019 में हुई थी। वो 2018 की भर्ती थी, वो 19 में पूरी हुई थी। परिवार में जो है उसके एक भाई है, बहन है एक छोटी और माँ बाप है उसके। ये परिवार तो छोटा ही परिवार है फिलहाल तो उसका भाई। बाकी सरकार से मैंने यही कहा भाई हमारा तो चले गया, एक तो उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और एक जिन लोगों ने काम करा उनका सफा होना चाहिए। बुलंदशहर में मामूली कहासुनी के बाद युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला थाना नरसेना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि घायल युवक जीशान मेले में झूला लगाता है। घायल युवक का हमलावर मोहित से विवाद हो गया, जिसके बाद मोहित ने जानलेवा हमला किया है। जीशान की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। सीओ सियाना भास्कर मिश्रा ने बताया कि आज 2 लोगों में मामूली कहासुनी को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके बाद पड़ोस में एयर सैलून की दुकान से उस तरह लाकर युवक की गर्दन पर वार किया गया। का रहने वाला एक व्यक्ति जीशान, जो कि बुगरासी चौक कस्बे में बच्चों के झूले की दुकान लगाता है, वो अपने दुकान पे था तो रास्ते में से गुजरने वाला एक व्यक्ति रोहित, जो बुगरासी का रहने वाला है, उससे कुछ कहासुनी हो गई। इस कहासुनी के क्रम में रोहित द्वारा बगल में जो बाल काटने की दुकान थी वहां से उस्तरा उठा के जीशान के गले पे वार कर दिया गया उसके द्वारा, जिसमें जीशान घायल हो गया। उपचार के लिए उसे केंद्र ले गया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।